हेलो साथियों, कॉलेज इंटरनेट में आपका स्वागत है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अधिगम के लिए आकलन। उसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हमने देखा था केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को मापने के लिए कितने प्रकार की विधियों का प्रयोग किया गया। 3 प्रकार की। कौन कौन सी विधियां हैं? मीन है, मोड है और मीडियन है। यानी मीन मतलब समांतर माध्य, मोड मतलब बहुलक और मीडियन मतलब आपका माध्यिका है। तो 3 तरह से हमने देखा है और तीनों में भी हमारे दो प्रकार के, एक वर्गीकृत आंकड़े हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़े हैं। जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों को आप ग्रुप डाटा बोल सकते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े को आप क्या बोल सकते हैं? अनग्रुप डाटा। वर्गीकृत आंकड़े में आपने सिंपल तरीके से देखा है, एक लंबी विधि द्वारा और एक छोटी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना आपको आ गया है। सॉरी, बड़ी लंबी विधि द्वारा भी समझा रहे हैं। इसके बाद अब चलेंगे छोटी विधि द्वारा। लेकिन उससे यहाँ चलने से पहले हमने जो है पिछली वीडियो में आप लोग को जो है पिछली क्लास में आप लोग को क्वेश्चन दिया था और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा होमवर्क था। पहला होमवर्क हमारा ये था, x और f ये दोनों वैल्यू थी। ये बहुत सिंपल है, ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जिसको नहीं आता होगा। ठीक है, आपको क्या करना था? यहाँ पे fx निकालना था। क्या निकालना था? fx निकालना था। fx निकालने के लिए आप लोग क्या किया होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ 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 लिख दिया होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिख दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखा और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपने यहाँ लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा। तो चलिए हम थोड़ा सा करते हैं इसको, उसके बाद इसको आप पे छोड़ देते हैं। ये क्या है? 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। 21 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। 22 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 1 13। 7 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16 हो गया। देख लीजिए, 7 3 21, 2 कैरी हो गया, 7 दूनी 14 2 16। ठीक है, अब देखिए 24 में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 बच्चे 20, 2 कैरी, 5 दूनी 10 2 12, कितना हो गया? 120 हो गया आपका। ठीक है, अब 25 में 3 से करेंगे तो वैसे 25 का टेबल याद कर लीजिएगा, बहुत आसान होता है। 25 दूनी 50, 25 या 75, ऐसे भी देख लीजिए। 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7, ये 75 हो गया। 26 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 26 आ गया। अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल है, सबको आता होगा, साथ में आप लोग करिएगा मेरे। ये क्या, यहाँ क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ से क्या निकालेंगे? सिग्मा एफ। हो गया आपका। देखिए इन सबको ऐड करिएगा, जितना आएगा सिग्मा एफ एक्स की जगह रखिएगा, इन सबको ऐड करिएगा, जितना आएगा यहाँ रखिएगा। चलिए देख लेते हैं कि ऐड करने पे क्या आएगा। आप लोग सब लोग ऐड करिए। देखिए जब यहाँ ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 7 और 3। सबसे पहले ऐड करने का तरीका आपको बता दूं कि जहाँ पे आपको 10 मिलता है आप उसको कलेक्ट कर लीजिए। जैसे क्या किया मैंने, ये देखिए 7 और 3 को जब जोड़ेंगे तो कितना मिलता है? 10 मिलता है हमको। और यहाँ देखिए 6 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 10। यानी एक 10 यहाँ आपको मिल गया और एक 10 इससे मिल गया। ठीक, अब ये हो गया 10 10 20 हो गया। अब देखिए आपका कौन कौन सा नंबर बचा? ये 5 बच गया, 1 बच गया और क्या बच गया? यहाँ पे 2 बच गया। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए, 5 2 7 1 8, 8 हो गया। और इन दोनों क्या होगा? 8 और यहाँ पे प्लस 8 बचा। इन दोनों सबको ऐड करने पे यानी 2 5 और 1 को ऐड करके क्या बना? आपका 8 बना। और यहाँ पे 2 10 बना है तो यानी कितना हो गया? ये आपका 28 हो गया। ठीक है, और उसी तरह जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 638। आपको कितना मिलेगा? 638। अब आपको क्या करना है? इसी फार्मूले में रख देना हमारा समांतर माध्य इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। आप जब उसमें रख देंगे फिर आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी उसको भाग देना है। भाग दे के आपका नियर अबाउट कितना आंसर आ रहा है? ये 22.78 के नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको हुआ होगा क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। चलिए वो मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आई होंगी आपको। इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। देखिए यहाँ पे आप सबको x की वैल्यू निकालने आ गई है ना? आई थिंक सबको आ गई होगी।
सबको आ गया ना। क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने देखिए यहाँ पे लिखा है क्या करना है, जो हमारा वर्गांतर है यानी जो हमारा ये CI दिया हुआ है, इसमें जो दोनों नंबर दिए हुए हैं उसको क्या करना है, ऐड करना है, दोनों नंबरों को ऐड करना और क्या करना है, 2 से भाग कर देना है यानी 2 से डिवाइड कर देना है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, देखिए आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या हो रहा है, नीचे से बढ़ रहा है। देखिए ये चीज नोटिस करने वाली चीज है यहाँ पे है, ये क्या हो रहा है, ये देखिए 0 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, ये देखिए 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो यानी हमारे ये नीचे से बढ़ रहा है, नीचे से क्या हो रहा है, नीचे से बढ़ रहा है। ये चीज आपने नोटिस किया। तो यहाँ मुझे लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, यहाँ पे और आपका आंसर भी नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ से प्रॉब्लम है। तो चलिए हमने ये समझाया था ना, CI की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको आ गई है ना, दोनों को ऐड करके लिख देंगे और 2 से डिवाइड करके, 0 में 10 का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, और जब उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक, और इसी तरह ये कितना हो गया, 20 30 यानी 15, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 35। मैंने ट्रिक भी आपको बताया था ना, क्या हमारा मैजिक था इसमें, ये 10 नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 35 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55, 55 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65, 65 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई ना, यही चीज इसमें एक ट्रिक था। और जो इसके बाद के जितने भी प्रोसेस है वो आपके पिछली की तरह है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस किए थे। अब क्या करना है, देखिए fx निकालना है तो f और x इन दोनों को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों का क्या करिए, मल्टीप्लाई। ऐसे ही सारे नंबर्स का क्या करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। चलिए तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ जाता है। 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 5 3 15, एक कैरी, 7 3 21, 22 यानी 200 कितना आ गया, 200 आपका आ गया, 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए 65 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 1 कैरी हुआ, 6 दूनी 12 13, 130 हो गया। 55 में करेंगे 5 3 15, 5 3 15 16, 45 दूनी 90 होता है, 35 दूनी 70, 70 70 कितना हो गया 140 यानी। अब देखिए आप सोचते होंगे मैं इतनी जल्दी कैसे कर ली, अब देखिए आप सबको पता है 35 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 70, तो हमें 35 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 2 बार यानी 2 बार अगर मल्टीप्लाई करना है 35 35 में, ये भी 70 आया, ये भी 70 आया, इस तरह देख लीजिए क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 140 हो गया। ठीक है, सिंपल है। और यहाँ क्या करते, 4 बच्चे 20, 2 कैरी, 5 3 15 16 17, तब भी आ गया, तब भी 170 है, तब भी 170 है। चाहे तो आप 35 35 2 बार कर लीजिए, चाहे तो जो है क्या करिए, यहाँ पे जो है 2 बार 70 70 लिख के ऐड कर दीजिए, 2 बार 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 25 दूनी क्या होता है 50, मैंने कहा था ना 25 का टेबल याद कर लीजिएगा आप सब लोग। 15 दिया क्या कितना होता है 75। ठीक है, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। अब फिर ये देखिए सिंपल बन गया ना, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन बन गया। अब इसके आगे का प्रोसेस आप करेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। सिग्मा fx निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे, यहाँ पे सिग्मा f निकालेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा f की जितनी वैल्यू आएगी, सिग्मा fx की वैल्यू जितनी आएगी, उन दोनों को क्या करना है, उन दोनों को ऐड करके निकाल लेना है सिग्मा fx की वैल्यू, और सिग्मा f की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला है, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू, x बार क्या है यहाँ पे समांतर माध्य, समांतर माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, x बार से। तो x बार इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और आपका यहाँ क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई ना सबको, ये बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ट्रिक यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा ट्रिक ये था कि ये नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, अभी तक के जितने क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें ऊपर से बढ़ रहा था, यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, 0 से 10, 10 से 20 यानी ये नीचे से बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे छोटा ऊपर बड़ा है, और वो पिछला क्वेश्चन क्या था, ऊपर बड़ा था नीचे छोटा था। ये चीज समझ में आ गई, सॉरी ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, ये दोनों में डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने लंबी विधि द्वारा समांतर माध्य की गणना करना सीख लिया है। समांतर माध्य द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का जो है लंबी विधि द्वारा
वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, छोटी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य कैसे निकालते हैं ये देखेंगे क्वेश्चन में। चलिए इस पे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने बड़ी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना देख लिया, और अब हम क्या करेंगे कि छोटी विधि द्वारा वर्गीकृत आंकड़ों का क्या निकालना सीखेंगे, समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो देखिए आपको इसका फार्मूला सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं कि छोटी विधि द्वारा उसमें क्या क्या फार्मूले में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला समांतर माध्य को हम किससे डिनोट करते हैं, आप सब लोग बताइएगा किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू एजम्प्ट मीन प्लस सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू क्या है, आई है, ठीक है। अब आप क्या लिख लीजिए, ये फार्मूले लिख लीजिए, एक्स बार इक्वल टू एजेंट मीन प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू आई, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। ये लिखिए, उसके बाद समझाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या दी हुई है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए। अब लिखिए जहां पे, लिखिए चलिए मैं भी बोल देती हूँ, जहां एक्स बार इक्वल टू क्या है, एक्स बार इक्वल टू फिर एजम्प्ट मीन, इसको एजम्प्ट मीन बोला जाता है, ठीक है, यानी कल्पित माध्य, क्या बोला जाता है, कल्पित माध्य। सिग्मा मतलब आपको पता है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा मतलब जोड़ होता है और सिग्मा मतलब योग होता है। अब देखिए ये क्या है, एफ है, एफ मतलब क्या दिया है, आवृत्तियों का योग है, सिग्मा एफ का मतलब आवृत्तियों का योग, यहाँ पे डी है, डी मतलब विचलन है, और यहाँ पे क्या दिया है, आई, यानी क्या है, वर्ग विस्तार। यहाँ पे आई का मतलब क्या है, वर्ग विस्तार। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, चलिए नोट करिएगा, इतना नोट करिए। जहाँ पे एक्स बार इक्वल टू क्या है, हमारा समांतर माध्य, क्या है, समांतर माध्य, ठीक है, ये हमारा क्या है, समांतर माध्य। और यहाँ पे क्या है, एजम्प्ट मीन, मतलब इसको एजम्प्ट मीन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं हिंदी में, कल्पित, क्या बोलते हैं, सॉरी ये देखिएगा थोड़ा सा प बना लीजिएगा, ठीक है। कल्पित क्या हो गया, माध्य हो गया, कितना हो गया, कल्पित माध्य हो गया। और ये सिग्मा क्या है, योग, योग मतलब सम है, ठीक है, इतना आप लोग इंग्लिश में बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा। सिग्मा एफ क्या है, सिग्मा एफ मतलब क्या, आवृत्तियों का योग, यानी फ्रीक्वेंसी का सम है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसीज, आवृत्तियों का क्या है, योग है, आवृत्तियों का योग है। और उसके बाद क्या है, डी क्या है, डी यहाँ पे आपका क्या है, विचलन, ठीक है, डी हमारा क्या है, विचलन है, यानी डेविएशन जिसको बोला जाता है, डी हमारा क्या है, विचलन है। और यहाँ पे आई क्या है, वर्ग विस्तार, ठीक है, आई क्या हमारा, वर्ग का विस्तार है। चलिए तो इसमें किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम समझाते हैं आपको, इतना नोट कर लीजिए आप सब लोग। चलिए यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो एजम्प्ट मीन है वो कैसे निकालते हैं, आपको एक नया सीन मिला ना, एजम्प्ट मीन निकालना, ठीक है। जहाँ पे पिछली बार के क्वेश्चन में जो हम जो है क्या कर रहे थे, हमने क्या निकाला था कि वहां पे हमारा क्या था, वो निकालना था ना, आपको मीन निकालना था, ठीक है। अब पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमें क्या निकालना था, एक्स निकालना था, एक्स हमने जैसे निकाला था वैसे ही यहाँ पे एजम्प्ट मीन निकालते हैं। और यहाँ पे जो आई है, डेविएशन है, यानी कि आपका विचलन है। तो विचलन और एजम्प्ट मीन कैसे निकाला जाता है, चलिए वो मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा सा। एजम्प्ट मीन निकालने के लिए अब क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो उसमें हमने क्या किया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को क्या किया था, जोड़ा था, उसके बाद दो से हमने क्या कर दिया था, भाग दे दिया था। सेम चीज यहाँ पे भी है, तो यानी सी आई का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है, ठीक है। L1 प्लस L2 भी लिख सकते हैं, आपको L1 प्लस L2 भी लिख सकते हैं। और देखिए ये तो एजम्प्ट मीन निकालने का फार्मूला है। अब देखिए डेविएशन निकालने का फार्मूला क्या है, डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, L2 माइनस क्या करना है, L1 करना है। डेविएशन निकालने का फार्मूला आपका कितना है, L2 माइनस L1, ठीक है। ये चीज आपको डेविएशन निकालना आ गया।
इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए, अब हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों के आधार पर समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन ये है, वर्ग अंतराल हमारा दिया है और यहाँ f की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए, उससे पहले आपको क्या देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आप सब लोग मुझे मेरे साथ साथ लिखिएगा, अपनी अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू एजम्प्ट मीन प्लस सिग्मा ओवर एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या करना है, एफ करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, आई से। किससे करना है, आई से मल्टीप्लाई करना है। इतनी चीजें समझ में आ गई आप लोग को। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, एजम्प्ट मीन निकालना है, एफ डी निकालना है, एफ निकालना और आई। एफ तो आपका दिया है, यानी कि आपको यहाँ पे दिया है क्या, एफ डी, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ एफ डी निकालना है। ठीक है, तो डी से मल्टीप्लाई होना चाहिए एफ का। तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, डी निकालना है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, एफ डी निकालना है। चलिए, तो इसको डी कैसे निकालते हैं पहले वो मैं आपको समझा देती हूँ। आप इन सब में से ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो वर्ग अंतराल हमारा दिया हुआ है, इसमें से आप कोई भी मिड का पॉइंट मान सकते हैं, कोई भी बीच का नंबर आप ले लीजिए। जैसे आपने 2 नंबर इधर से छोड़ा, 2 नंबर इधर से छोड़ दिया, अब ये दोनों बीच के नंबर हैं। जो बीच का हमारा नंबर होता है, ठीक है, उन दोनों में से आप किसी एक को क्या मान लीजिए, एजम्प्ट मीन मान लीजिए। क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य मान लेते हैं। चाहे तो आप इसको मान सकते हैं, चाहे तो आप इसको मान सकते हैं, आपको स्वच्छंद है, आप किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एजम्प्ट मीन मान लेते हैं। किस नंबर को, इस नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एजम्प्ट मीन। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, ये हमारा एजम्प्ट मीन है। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एजम्प्ट मीन, इसको मान लिए। तो ये जो जिस नंबर को हम कल्पित माध्य मानते हैं, उस नंबर के आगे हम क्या कर लेते हैं, उस नंबर के आगे हम क्या लिख लेंगे, जीरो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, जीरो लिख देंगे। हमने क्या किया है, सबसे पहले कि जो हमारा बीच का नंबर है और जो हमारी संख्या बीच में आ रही है, उसको हम क्या मान लेंगे, कल्पित माध्य मान लेंगे, यानी एजम्प्ट मीन मान लेते हैं। और जिस नंबर को हम एजम्प्ट मीन मानेंगे, उसके आगे हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, बोलिएगा आप लोग, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। अब देखते हैं कि जो नंबर, ठीक है, जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। अगर संख्या बढ़ रही है तो +1 करते जाएंगे, अगर संख्या कम हो रही है तो क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं 40 से 50 हो रहा है, यानी नंबर हमारा बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 50 से 60 हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद +2 हो जाएगा। देख लिया हमने, ये डाउट देखिए बहुत ज्यादा आता है कि हम क्या करेंगे। अभी ये क्वेश्चन अगर आपका चेंज करके दे देगा तो आप परेशान हो जाएंगे और फंस जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बीच वाले टर्म को क्या मानते हैं, कल्पित माध्य मानेंगे, यानी एजम्प्ट मीन मानते हैं। और उसके आगे डी वाले कॉलम में हम क्या लिख देते हैं, जीरो लिख देंगे। उसके बाद अगर नंबर बढ़ रहा है तो हम +1 करते जाएंगे, और नंबर घटेगा तो हम क्या करेंगे, -1 करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे +1 हो गया और ये +2 हो गया। अब देखिए नंबर कम हो रहा है ना, तो जीरो से ही कोई भी नंबर लाइन में आपने सीखा होगा ना कि एक नंबर लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी कोई नंबर लाइन है, यहाँ पे मान लेते हैं बीच में जीरो है, तो इधर +1 होता है और इधर क्या होता है, -1 होता है। यहाँ +2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -2, यानी कि ये डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट तक चलेगा, प्लस इनफाइनाइट तक, और ये कहाँ तक चलेगा, माइनस इनफाइनाइट तक चलता है। ये चीजें अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, हमेशा जीरो से ही नंबर स्टार्ट करते हैं। उसके दाहिने बाएं साइड जो है माइनस, और उसके बाएं साइड इसके बाएं साइड माइनस होता है, और दाहिने साइड क्या होता है, प्लस में चलती है नंबर्स। ठीक है, तो हमने इसको जीरो मान लिया। तो अब यहाँ से देखते हैं इसको क्या मानेंगे, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। हमने माइनस क्यों माना है, क्योंकि नंबर यहाँ पे छोटे हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 हो रहा है, और यहाँ देखिए 40 से 50, 50 से 60। जहां भी नंबर बढ़ेगा वहां हम क्या कर लेंगे, उन दोनों को क्या कर लेंगे, हम अपना क्या मान लेंगे, जो है अपना प्लस और माइनस मान के चलेंगे। जिधर नंबर बढ़ेगा उधर प्लस मानेंगे, और जिधर नंबर कम होगा उधर क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे। अब देखिए एफ और डी, इन दोनों का क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 तीन 36। साइन के साथ लिखेंगे, क्या करेंगे, साइन के साथ लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 36, यानी -36।
12 और 3 का मल्टीप्लाई आपने किया तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, तो 36 हो गया। तो माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया। 18 दूनी क्या होता है 36, 36 लिख दिया, माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन लगे। 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाएगा, और माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद देखिए किसी भी नंबर में अगर जीरो जोड़ते हैं तो वो नंबर जैसे रहता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ कि कोई नंबर है 2, ठीक, उसमें आप जीरो ऐड कर रहे हैं, ठीक, और कोई नंबर 2 है उसमें आप जीरो से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे जब दो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या कितना मिलेगा आपका, 2 मिलेगा। और लेकिन अगर दो में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी भी नंबर में कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, कितना भी, मान लीजिए ये 1.5 लाख है, ये हमारा क्या है 1.5 लाख है, इसमें जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब मिला के 0 हो गया, ठीक। और इसी में क्या कर दीजिए, ये हमारा 1.5 लाख है, इसमें आप जीरो ऐड कर दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा 1.5 लाख ही रहेगा। कितना रहेगा, हमारा 1.5 लाख रहेगा। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए वही काम यहाँ करते हैं, ये 20 में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 हो जाएगा। साइन देखिए, साइन क्या है, यहाँ प्लस का साइन है, क्या लिखेंगे, ये प्लस ही रहेगा। मन हो तो लगा सकते हैं, नहीं मन हो तो मत लगाइए। और 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक। प्लस का साइन हो तो प्लस का साइन लगा दीजिए, अपनी जो है अपनी सुविधा के अनुसार आप काम कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब देखिए एक जो सबसे बड़ा डाउट है वो आप लोगों का क्या रहता है, आप में से जिसको मैथ आता है उसको तो समझ में आती होंगी चीजें, लेकिन जिसको मैथ नहीं आता उसके लिए है कि देखिए अब आप सोचेंगे आप यहाँ क्या करेंगी, सबको क्या करेंगी, घटा देंगे। ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आपको माइनस 36 माइनस नहीं लेते हैं, 36 नहीं लेते हैं, चलिए कोई नंबर लेते हैं, -2 -3 -5, ठीक। इसको आपको ऐड करना है, तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो माइनस 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 आपने देख रहे हैं कि हर जगह माइनस दिया हुआ है, तो आप माइनस को बाहर लिख लीजिए। माइनस आपने लिख लिया, एक ब्रैकेट लगाइए, ठीक। ब्रैकेट लगाने का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई करना। तो आप यहाँ 2 लिख लीजिए। अब जब आपने माइनस बाहर ले लिया है तो आपका क्या साइन बचेगा, प्लस का बचता है। तो ये +2 +3 प्लस क्या हो गया 5। आपने क्या किया, माइनस से माइनस को बाहर ले लिया, ब्रैकेट के बाहर ले लिया, और ये हो गया 2 +3 +5। अब देखिए, अब मैं इसको एक डाउट समझा दूं, इसमें से आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, आप माइनस का, जैसे कोई नंबर है 2 और ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पे -3 लिख दिया, ठीक। नहीं अभी 3 पे ही समझिए, 2 और ब्रैकेट पे 3 लिख दिया, तो क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये जो ब्रैकेट और वर्ड मॉस का एक रूल होता है, उसमें जो ब्रैकेट होता है वो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। जब इस ब्रैकेट को आप तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। जैसे ये 2 गुणे 3 हो रहा है, वैसे ही जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यानी -2। देखिए प्लस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है, माइनस मिलता है। क्या मिलता है, माइनस मिलता है। लेकिन जब हम माइनस में माइनस जोड़ते हैं तो हमारा क्या मिलता है, प्लस होता है। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाता है। नंबर हमारा क्या होता है, जोड़ हो जाएगा, जोड़ लिख देते हैं, नंबर का हमारा जोड़ हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस है। इतनी चीज समझ में आ गई ना। तो ये चीजें हमारी ऐसे मिल जाएंगी, ये माइनस माइनस माइनस, तो इन सबको क्या करेंगे, 3 2 5 और 5 यानी 10 हो जाएगा, और ये बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी नंबर जुड़ता है। इन सबको जब ऐड करेंगे तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 6 6 12, और ये इन 200 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, और ये हो गया 3 3 6 7 8, और एक कैरी हो गया 9, यानी ये -99 हो जाएगा। 99 आपने जोड़ लिया ना, -99। तो हमने यहाँ बताया था ना, देखिए 10 आया था और ये बाहर माइनस था, तो हमने बाहर जो है माइनस को अब इसके साथ लिख लिया, ये -99 हो गया। जीरो से आप किसी को ऐड करिए घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो में, ठीक है। तो आप 17 में जब 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 7 2 9 होता है, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया, +29 हो गया। अब देखिए, अब इन दोनों को क्या करिए, अब देखिए हमने बोला था ना कि जब कभी भी प्लस और माइनस दोनों जुड़ता है तो हमारा क्या बनेगा। अब देखिए, अगर प्लस की साइन वाला वैल्यू, अगर यहाँ की जो वैल्यू है वो जैसे मान लीजिए
हमारे लिखा है +5 प्लस -3, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या देता है, माइनस देता है हमारा। ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हमारा हो जाएगा 2 आ रहा है। लेकिन क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लस की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, बड़ा है, और माइनस की वैल्यू क्या है, छोटी है। जिसकी भी वैल्यू छोटी या बड़ी होगी वहां पे उसका साइन लगेगा। अगर यहाँ पे -5 होता और यहाँ पे +3 होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, और प्लस ये क्या हो जाता, तब भी 2 आता, लेकिन किसकी साइन लगती, माइनस की लगती। किसकी साइन लगती, माइनस की साइन लगती। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे 5 के साथ जो साइन है वो बड़ी है। जिस भी नंबर के साथ जो साइन होगी, जो भी नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगी, नंबर तो हमारे दोनों घटेंगे, दोनों ये नंबर हमारा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि 99 अब यहाँ माइनस और ये प्लस है, इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे ही, लेकिन क्या साइन किसकी लगाएंगे, माइनस की। जो वैल्यू बड़ी होगी उसकी साइन लगाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब देखिए हमको निकालना है सिग्मा, क्या निकालना है, एफडी निकालना है, सिग्मा एफडी, यही तो हमारा एफडी है। अब देखिए 99 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 7, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। ये तो आ रहा है आपका 70। देखिए ये क्या हो गया, ये तो 70 आ गया। लेकिन देखिए साइन किसकी लगेगी, किसकी साइन लगेगी आप लोग बताइएगा, माइनस की साइन लगेगी। माइनस की साइन क्यों लग रही है, क्योंकि 99 बड़ा है किससे, 29 से, ये 70 आ गया आपका। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ निकालेंगे तो इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद कितना आएगा, आपको जब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका किसके बराबर आएगा, लगभग 100 के बराबर आ जाएगा। इतनी चीजें समझ में आ गई ना। चलिए तो हम अपने फार्मूले पे क्वेश्चन को रख देते हैं, लेकिन अभी नहीं रखेंगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या निकालना है, एजेंट मीन निकालना है और आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या क्या निकालना है, एजेंट मीन निकालना है और आई की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए एजेंट मीन निकालने के लिए अब आपको हर प्रोसेस पे नहीं चलना पड़ेगा। क्या करना है, बस आपने जिसको भी, ये देखिए आप जिस नंबर को एजेंट मीन माने ना, उसी में सारा खेला करना है। क्या करना, उसी में सारा खेला करना है। अब देखिए इसमें अप लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी ये पूरा कॉलम ये हमारा L1 है और ये हमारा क्या है, L2 है। जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो L2 होगी, जो वैल्यू छोटी होगी ये वो L1 होगी। अब यहाँ से एजेंट मीन निकालेंगे। एजेंट मीन निकालने के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था, हमारा एजेंट मीन निकालने का क्या फार्मूला है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई क्या है, 2 है। ठीक, आई निकालने का क्या फार्मूला है, L2 माइनस L1 है। चलिए अब एजेंट मीन और आई की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए इसमें एजेंट मीन हमने किसको माना है, 30 से 40 को। अब 30 और 40 को ऐड करेंगे, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 40 माइनस 30। तो इसका आंसर कितना आ गया, आई हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 70 में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35। कितना हो गया, एजेंट मीन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 35, और आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब फार्मूले में रख देते हैं। देखिए आपका फार्मूला क्या है, एजेंट मीन और ये दोनों आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं वो मिटाऊंगी, मैं उसको इरेज करूंगी। हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अभी मैं लिख देती हूँ एजेंट मीन की वैल्यू कितनी आई है और आई की वैल्यू कितनी आई है। देखिए एजेंट मीन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एजेंट मीन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 35, और आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हमारी 10 आ गई। अब इसमें फार्मूले में रखते हैं, एक्स बार इक्वल टू एजेंट मीन की जगह क्या लिख देंगे हम, एजेंट मीन की जगह क्या लिखेंगे, 35, कितना लिखेंगे 35, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। और देखिए सिग्मा एफ टी, सिग्मा एफ टी कितना है, -70, तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, -70, और डिवाइडेड दिया है तो डिवाइड करेंगे। सिग्मा एफ कितनी है, सिग्मा एफ कितना है, 100 है, यहाँ 100 लिख दिया। मल्टीप्लाई है, आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। अब देखिए क्या है, अगर देखिए ऊपर और नीचे यानी डिवाइड में जितनी चीजें होती हैं, जैसे एक चीज मैं आपको समझा दूं, एक चीज समझ लीजिएगा आप यहाँ पे, अगर देखिए अगर आपका लिखा है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, ऐसे लिखा है, तो ये क्या होगा कि डिवाइड में जितनी चीजें होंगी
ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देती हूँ। डिवाइड में जितनी चीजें होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे से कटेंगी। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि इसके नीचे भी दो है, इसके नीचे भी दो है, जबकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको इरेज कर दिया था। यहाँ पे मैं 2 नहीं लगा रही हूँ, तो ये इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी ये कितना हो गया, 2 + 3 दूनी 6 हो गया। ठीक, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पे, एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे अगर आपका दिया है, मान लीजिए 2 दिया है, प्लस लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ पे लिख दिया आपने 100 और यहाँ पे लिख दिया आपने 10। ठीक, तो अब क्या होता है कि ऊपर और नीचे जितने जीरो होते हैं वो तो क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे 1 0 2 0, ऊपर 2 जीरो है और नीचे 1 और 2 जीरो है, तो यानी 2 0 से कट गया, तो आपका कितना बचा, 2 + 2, यानी कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए, अगर यहीं पे प्लस ना हो कि ये माइनस होता तो क्या होता, अब यहाँ पे क्या लग जाता, माइनस लग जाता, अब ये कितना हो जाता, 0 हो जाता। ये चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी आप लोग को। चलिए, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। अब देखिए, ये x बार इक्वल टू कितना हो गया, 35 प्लस, अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपका मेन गेम है। ये देखिए 1 0 से कट गया, ऊपर का 1 0 से कट गया। अब आप सोचेंगे ये तो माइनस है, ये प्लस है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चलिए एक स्टेप मैंने खत्म कर दिया था, चलिए वो जोड़ लेते हैं। ये क्या हो गया, -7 हो गया। इतनी चीजें समझ में आई ना, ये -7 हो गया क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा, हमारा 0 0 कट गया। एक का मतलब कुछ नहीं होता है। x बार कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो क्या उसमें कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, 35 हो गया। और अभी इसके पहले मैंने बताया था कि जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस आता है। यहाँ पे -7 हो गया। अब देखिए x बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, 35 में से अगर आप 7 माइनस करते हैं, 35 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 28। तो हमारे यहाँ पे समांतर वाले कितना आ गया, 28 आ गया। ये देखिए क्वेश्चन हो गया ना, आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा, मैं भी फिर से समझा दूंगी इस क्वेश्चन को। इसी तरह का मैं एक क्वेश्चन और दूंगी, वो मैं समझाती हूँ। ये देख लीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपना जो हमारा वर्ग दिया रहेगा उसमें बीच की वैल्यू को किसी को भी एजेंट मीन मानेंगे, उसमें जिसको एजेंट मीन मानेंगे जिस वैल्यू को, उसके आगे 0 लिख देंगे। अगर नंबर बढ़ रहा है तो +1 करते जाएंगे और नंबर घट रहा है तो माइनस करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर के नंबर घट रहे हैं तो -1 -2 -3, और यहाँ नीचे का नंबर बढ़ रहा है तो +1 +2 कर दिया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, फिर से वही FD निकालना है तो दोनों को f और d की वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो साइन दिया रहेगा उसको साथ में लिखते जाएंगे। तो ये हो गया 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया। उसी तरह 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया, माइनस का साइन है तो माइनस लिखा। 27 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया, और माइनस का साइन है तो हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है, अब देखिए 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 होता है। 17 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 होगा, प्लस का साइन है तो आप साइन, प्लस का साइन अंडरस्टूड होता है, उसको आप लगाइए या ना लगाइए वो आपका माना जाएगा। अगर कहीं पे कोई साइन नहीं लगी है तो यानी वहाँ पे प्लस का साइन होता है, ये चीज समझ लीजिएगा। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ गया। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस की जितने भी नंबर होते हैं, अगर -1 -2 -5 ऐसे नंबर दिया है तो सबको जोड़ लेंगे, लेकिन साइन लास्ट में क्या लगेंगे, माइनस का लगाएंगे। जैसे अभी मैंने समझा दिया है, तो इन सबको ऐड करने पे -99 आया, इन दोनों को ऐड करने पे +29 आया। अब क्या करते हैं, जो हमने क्या करते हैं, ये प्लस है एक माइनस है तो चीजें तो घटेंगी ही, लेकिन जिसकी साइन बड़ी रहेगी उसका जो है हम जो है साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे -70 आ गया, सिग्मा FD आ गया, और यहाँ पे सिग्मा F आ गया कितना, 100 आ गया। एजेंट मीन निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, और I निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि L2 - L1 करेंगे, तो उससे एजेंट में मैंने हमारा आ गया 35, I की वैल्यू हमारी आ गई 10 होगी। तो इस फार्मूले पे हम अपना एजेंट समांतर माध्य का जो फार्मूला है उस पर अपना वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। और ये वीडियो आपको समझ में आ गई होंगी, देख लीजिएगा ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी पे और दे देती हूँ, आप उसको करके आइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए मैं यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करूँगी। और चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये तो हटा ही दे, आपको बस क्वेश्चन मुझे देना है, मैं वो दे देती हूँ, फिर आप करिएगा।
मैं क्वेश्चन आपको दे देती हूँ, आप करिए। होमवर्क में रहेगा आपका ये क्वेश्चन, होमवर्क में करके लाइएगा आप लोग। और सारे लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्या हो गया, 30 से 40 है, और ये 40 से कितना है हमारा, 50 है। 40 से क्या है, 50 है। और यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ये एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है, एफ की वैल्यू दी हुई है 10, ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा 18, और यहाँ हो गया हमारा 10, ठीक है। इससे आप जो है ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और आपको जो है होमवर्क में ये क्वेश्चन करके आना है। फॉर्मूला जितना भी पढ़ाया गया है सबका रिवीजन करते जाइएगा, और फार्मूला तो सबका याद होना चाहिए, वरना एग्जाम में आपको जो है बहुत प्रॉब्लम होगी। और शॉर्ट ट्रिक्स की मैंने वीडियो बताई थी कल, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट ट्रिक्स की जितनी भी वीडियोस पड़ी हैं मेरी 2-2 मिनट की होंगी, या मैक्सिमम 2 मिनट की होंगी, उससे छोटी छोटी वीडियो हैं। जो है मैक्स 1 मिनट की, ज़्यादा 2 मिनट की वीडियो है, तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इस क्वेश्चन को करके आइएगा। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, और अगर आंसर आ जाता है आपका तब भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, और वीडियो को लाइक करिए। और कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं। थैंक यू।